प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा, पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं, या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था, जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। जिस तरीके से जो संसद की वो होते हैं, प्रकरण होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, जो हाईएस्ट टर्म एमपी का होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, उसको भी दरकिनार कर अभी भी मोदी जी को लग रहा है कि उनकी बहुमत की सरकार बनी है और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बदल सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू के सुरेश जी जिनके 8 टर्म्स हो गए हैं, उनकी जगह आपने भर्तृहरि मेहताब को दिया है जिनके 7 टर्म हुए हैं। तो इसका विरोध जताते हुए जो भी इंडिया अलायंस के आपने पैनल बनाया था कि एमपीज थे, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है कि अगर आपका तौर तरीका वही रहेगा जो पिछले 2 टर्म्स में आपका बहुमत लाने के बाद था, जहां जब आता था आप मनमानी लोगों को सस्पेंड कर देते थे, डिप्यूटी स्पीकर का चयन नहीं होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह नहीं मिलती थी, तो ये सब आपको ध्यान दिलाते हुए कि ये देश जो चलेगा संविधान पे चलेगा, और आज विपक्ष भी उतना मजबूत है जितना सत्ता पक्ष है। अगर आप ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, बेल ऑर्डर पढ़ें, ट्रायल कोर्ट की जज ने बकायदा कहा है कि कोई भी एक ऐसा तथ्य नहीं साबित किया है ईडी ने जो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट हाथ है इस करप्शन स्कैंडल में, जो ड्रिंकिंग पॉलिसी, अल्कोहल पॉलिसी को लेकर है। उन्होंने कहा ना चेक्स, ना डॉक्यूमेंट्स, ना कुछ, और आप उनको रखकर रखेंगे तो ये गलत बात है, इसलिए उन्होंने उनको बेल की मंजूरी दी थी। जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हाईकोर्ट भागकर गया है, हाईकोर्ट से स्टे लेकर आया है, उसको चैलेंज करना अब जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, जो स्पिरिट ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, वो डिनाई किया जा रहा है। और बगैर कोई तथ्य रखे, बगैर कोई सत्य का इस्तेमाल कर या एविडेंसेस दिखाकर अगर उनको हिरासत में रखा जा रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है ये कुछ और नहीं है, बस एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि उनको तब तक जेल में डालकर रखें जब तक दिल्ली में चुनाव न हो जाए। राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है वायनाड की जनता को, ये उस समय पे उन्होंने कहा जब मुझे बहुत गालियां पड़ रही थी, लोग का समर्थन नहीं था, तब वायनाड ने उनको गले लगाया। तो दिखाता है कि कैसे उस समय पे वो एक लो फेज पे थे। उन्होंने अमेठी हारा था और वायनाड से जीत कर आए थे, वायनाड की जनता ने उनको प्रेम दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने आप को वो इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर रहे हैं, वो वायनाड को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, और प्रियंका गांधी जी इसलिए ही वहां से खड़ी होंगी अगर जनता उनको चुनकर ये जिम्मेदारी देती है। तो एक अच्छा पत्र है, एक अच्छी रीत है कि आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप उनको संबोधित कर उनको समझाकर क्यों उनको रायबरेली रख रहे हैं, किस कारणवश रख रहे हैं, और क्यों वायनाड को छोड़ रहे हैं, ये उन्होंने साझा किया है। आई थिंक ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये प्रथा करनी चाहिए, क्योंकि जो जनता है उसी ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो जनता को अकाउंटेबिलिटी भी आप ही देंगे। जिस तरीके से लगातार कर्नाटका से ये शॉकिंग खबर आ रही है, पहले प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आई कि 1000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स पाई गई जहां पे उन्होंने खुद के ही वर्किंग स्टाफ के साथ गलत काम किए हैं, जो महिलाएं उनके पास अप्रोच करती थी काम के लिए, उनके साथ गलत काम किए हैं, उनका शोषण हुआ है। उनके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया कि किडनैपिंग हुई है। वो एक बहुत सीनियर इंसान है, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सुपुत्र हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है एक सोसाइटी की तरफ, एक समाज की तरफ, पर उन सबको दरकिनार कर आपने इस तरीके की घिनौनी हरकतें की हैं, इसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब उनके सुपुत्र, दूसरे सुपुत्र का भी नाम आ रहा है, तो और उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जेडीएस के साथ सांठ-गांठ करे बैठी है, दिखाता है कि इनको सिर्फ सत्ता प्यारी है, महिला इंसाफ प्यारा नहीं है। कि आप गरीब पीड़ित महिलाओं को शोषित कर सकते हैं, आप उनका दुरुपयोग कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके ऊपर घिनौनी हरकतें कर लेंगे, पर आपको फिर भी सत्ता का मौज मिलेगा, आपको कैबिनेट रैंक मिलेगा,
और आपसे उनका जो एसोसिएशन है बीजेपी का बना रहेगा। बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। मैं उम्मीद करती हूँ वो सारी महिलाएं जिनके साथ ये गलत काम हुआ है, और खास करके वो जो अभी जो अरेस्ट हुआ है जहां पे एक आदमी ने अक्यूज किया है ऑफ अननेचुरल सेक्स, उनको भी न्याय मिले, ये मैं उम्मीद करती हूँ कर्नाटका पुलिस देगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ड्रग्स का सेवन युवा जनता कर रही है और किसी तरीके की न्याय प्रक्रिया नहीं है, कानून प्रक्रिया नहीं है ड्रग्स को का रोकथाम करने के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुणे क्या मुंबई में भी हम देखते हैं खुलेआम स्कूल्स के बाहर इसका सेवन हो रहा है, उसका खरीद फरोख्त हो रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के युवा ड्रग्स के शिकार बने, इस ड्रग्स के नशे में रहें, जैसे वो आपसे आकर रोजगार ना मांगे, वो आपसे ये प्रश्न ना पूछें कि ऐसा क्यों है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो आप दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जो एग्जाम पेपर लीक हैं उसके ऊपर आपसे सवालिया निशान ना पूछे जाएं? नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर अब महाराष्ट्र के भी 2 प्रोफेसर्स का नाम आया है, लातूर से वो 2 प्रोफेसर्स हैं। तो आप सब मिलजुल कर युवाओं के साथ जो गलत काम हो रहा है, युवाओं के आप सपने चूर चूर कर रहे हैं और आप उसको ये जो ड्रग्स का सेवन है उसमें आप उनको एनकरेज कर रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और मैं कहूंगी ये जो इलीगल सरकार है इनको किसी तरीके से तो मैं मानती हूं कि माफी मांगनी चाहिए जनता से, माफी मांगनी चाहिए युवाओं से, माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र से, माफी मांगनी चाहिए वो सब पीड़ित पेरेंट्स से जिनको इस तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि हम कॉन्फिडेंट हैं जो स्टेट इलेक्शन होंगे उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्या? देखिए, महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र की बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को। उन्होंने ये ट्रेलर दिया है कि आपकी गद्दारी हमने देखी है, आपकी बेईमानी हमने देखी है, आपका छल कपट हमने देखा है, इसलिए हम आपको उसकी सजा दे रहे हैं। ब्रांड मोदी अब उस बातों से एसोसिएटेड हैं जो करप्शन को लेकर है, पॉलिटिकल करप्शन को लेकर है, जहां पार्टियों का साम दाम दंड भेद कर उनको तोड़ने का काम करते हैं। ये जो चाणक्य नीति बनाते हैं, ये एक बड़ी सस्ती चाणक्य नीति है जो धन बल और सत्ता बल के माध्यम से इस्तेमाल किया गया है। तो वो जनता ने ट्रेलर दिखाया है और हमें पूरा यकीन है जो जनता ने हमें प्यार, आशीर्वाद और भारी संख्या से हमें एमपीज भेजे हैं पार्लियामेंट में महाविकास अघाड़ी के, उसी तरीके से विधानसभा में भारी संख्या से बम्पर हिट होगी हमारी जो पिक्चर होने वाली है। और हमें 5 साल के लिए क्या, अगले 25 साल के लिए हम ऐसा सेवा करेंगे महाराष्ट्र के लिए कि अगले 25 साल भी भारतीय जनता पार्टी हो या इंदे मिंदे जो भी हो, उनको फिर से इस तरीके की सरकार बनाने का मौका। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।